हे रे राजा वो मर जाए जुल्म जो, हे रे खुद पर जा पे तोले। और बताया क्या, हे रे चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। हो रे राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे तोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। बताया कि राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। श्रोताओं, पहली कली के दौरान ये बताया कि आजकल के जो बाबा होते जा रहे हैं, कुछ बाबा लोग बदलते जा रहे हैं। कुछ की कह दियो, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। नहीं, उनकी नहीं भरत कह दास रही, महाराज जी। मैं उनकी नहीं कह रही। हाँ, कुछ ये का... तो ये भी जानते होंगे कि कैसे कैसे बाबा होते जा रहे हैं संसार के अंदर। लेकिन श्रोताओं, बाबाओं के बारे में बताया पहली कली के द्वारा कि किस प्रकार के बाबा, किस प्रकार के संत संसार में रहने चाहिए और किस प्रकार के मर जाने चाहिए। आइए पहली कली में क्या बताया। हाँ? हेरा मरना चाहिए, मरना चाहिए संती साजो, मरना चाहिए संती साजो, भूल के ओम रटना बन पाखंडी ढूंढा ल्याले खोटे कर्म तजेना, खोटे कर्म तजेना। हेरा ब्राह्मण वो मर जाए कभी जो, ब्राह्मण वो मर जाए कभी जो, संध्या हवन करे ना, मांस खाए और मदिरा पीवे, वेद और ग्रंथ पढ़े ना, वेद और ग्रंथ पढ़े ना। हो रे दुनिया को बहकाता फिरता, दुनिया को बहकाता फिरता, झूठ रात दिन बोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। बहुत अच्छे श्रोता हैं, रागनियों के आदरणीय हनुमान नेताजी जो 100 रुपए से अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। हेरा बेटा वो बेटा वो मर जाए कुटुम की, बेटा वो मर जाए कुटुम की, जो सेखी शान घटावे, मर जाए सा बाप कती जो ना औलाद पढ़ावे, ना औलाद पढ़ावे। हेरा बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे, भाई वो मर जाए भाई को जो गैरों पे पिटवावे, गैरों पे पिटवावे। हो रे दुश्मन गेला मेल करे रे, दुश्मन गेला मेल करे रे, भेद कुटुंब का खोले। और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले।
होती थी, अनोखी होती थी। लेकिन जो आजकल की यारी दोस्ती हो गई श्रोताओ, वो सिर्फ मतलब की रह गई, पैसे की रह गई। जिसके पास में पैसा है उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है उसके पास बैठने से भी लोग खतराने लगते हैं। आइए तीसरी कली के तरह कैसे बताया कैसे यार रिश्तेदार होने चाहिए। आइए क्या बताया। हाँ। ओहो। हेरा मर जाए सा यार यार की, मर जाए सा यार की ना दुख में करे सहाई। मर जा साहूकार वक्त पे जो ना देख पाई, जो ना देख पाई। हेरा मर जा रिश्तेदारी सा बिगड़ी में करे बुराई। छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए सी दुष्ट लुगाई। ओ मर जाए सी दुष्ट लुगाई। हो रे पति उठावे कष्ट रांड रे, पति उठावे कष्ट रांड रे, यारों के संग डोले। और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। किस प्रकार के डॉक्टर मर जाने चाहिए और किस प्रकार के प्रधान मर जाने चाहिए। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा चौथी और अंतिम कली में क्या बताया। हेरा मुखिया पंच, मुखिया पंच प्रधान मरे रे, मुखिया पंच प्रधान मरे, जो जुल्म गांव पे ढावे। पक्षपात की बात करे आपस में राड़ बढ़ावे, आपस में राड़ बढ़ावे। हेरा वैद डॉक्टर मरे लोभ में भारी पाप कमावे। मर जाए सा गुरु खास चेलों ते ज्ञान छुपावे, चेलों ते ज्ञान छुपावे। कहे जनार्दन वो कभी मरे रे, कहे जनार्दन वो कभी मरे, औरों की छाप टटोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पे तोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले। न्यू बोल रे परदेसात चिट्ठी आई, हेरा ब्यात बिगड़ गया मेरा। भाई और किसी का दोस्त नहीं सरे कर डाली का फेरा, और किसी का दोस्त नहीं सरे कर डाली का फेरा। ये परदेसात चिट्ठी आई, बात में गड़िया मेरा, और किसी का दोस्त नहीं सरे कर डाली का फेरा। और किसी का दोस्त नहीं सरे कर डाली का फेरा।
का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, ये सभी एक दूसरे के सहयोग और दान से चलते हैं। जगह जगह से चिट्ठी आती है, सेठ पड़ता है और गौशाला भी बंद हो जाती है। आइए दूसरी बात में खेल दिया पड़ी के बताते हैं। ये पानी का दुख हुआ दुनिया में, पानी का दुख हुआ दुनिया में, चुगो कमोराने ये गौशाला भी बंद करा दी, दुगना गनहराने सारे शहर में ये डांडी पिटकी खबर हुई और आने ये अवधपुरी में दो कोठीवा लूट रही चोराने। सेठ के सर पे चौकर देते हैं, सेठ के सर पे चौकर देते हैं, ये होनी न घेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। सजनों, तीसरी बात के माध्यम से सेठ ताराचंद सोचता है कि या तो मेरी कुछ बढ़िया की जात है, बोधी जात है, किसी ने मेरे साथ में कहना छल किया है। आइए तीसरी बात में पढ़ने ने क्या बता दिया, खेल दिया। मेरी सैबनिए की जात चोट ने, सैबनिए की जात चोट ने पेट पकड़ के खेगे, जितने प्यारे मिलते सब सतान देगे, धर्म गंग मेरे नहाने आड़े पाप नीर में बहगे, मेरा जितना था धन माल खजाना चोर लूट के लेगे, कदे कदे ते नामी थारे, कदे कदे ते नामी था इस ताराचंद का तेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। टोटे में गरीबी में इंसान कितना भी समझ कर चलता है, जाने अनजाने में फिर भी कोई कार्य काम गलत हो जाता है तो इस समाज ना जाने कंगाली में कैसे कैसे नाम रख देता है इंसान के। आइए चौथी बात में के पढ़ के बता दिया। वो घालू हाथ न फेंकी खातिर, घालू हाथ न फेंकी खातिर, टोटा या गया जा, वो एक पैसे की ना हो कमाई, सोटा टोट पड़ी जा, सुने दीवाड़ा रे निकलन काजिब, सैम सर
दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा पर्दे साथ चिट्ठी आई बात में कर गया मेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। और भगत सुदामा बालक पढ़ के हम दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई। अरे घणे दिना में फेट्या से तू बैरी अन्यायी। आज कितना क्या कह जाते हैं? अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के, भगत सुदामा बालक पढ़ के दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई। और घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी, घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी। अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के, भगत सुदामा बालक पढ़ के दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई। और घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी, घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी। ओ गुरुजी, हाँ? और सजनों पहली बात में कहना चाहते हैं सुदामा जी कि किसने कि देख आज मैं किस तरह से किस मुसीबत से आज तेरे पास आया हूँ। आई किस तरह पहली बात क्या कहना चाहते हैं? हाँ? अरे भगत सुदामा, अरे भगत सुदामा पढ़ते पढ़ते घराट कर गया था। भगत सुदामा पढ़ते पढ़ते घराट कर गया था। और सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था, सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। अरे ताऊ ते पहले मर गया था, ताऊ ते पहले मर गया था। कद मर ली ताई, वाह कद मर ली ताई। अरे घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी, अरे घणे दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी। और सजनों दूसरी बात में कृष्ण जी कहने जा रहे सुदामा जी से कि सुदामा और सुना कि घड़े दिना में आया है, घर में सब ठीक ठाक तो है। और सुना हमारी भाभी जी की क्या हाल है। आई दूसरी बात में क्या कहने जाते कैसे बताएंगे? हाँ? और कितने भतीजे, और कितने भतीजे मेरे होली कई कई साल के। ओ कितने भतीजे मेरे होली कई कई साल के। और सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से, सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से। मेरे नित्तड़ फटके काल से, मेरे नित्तड़ भर के ताल से। तो हिचकी भी आई, तो हिचकी भी आई। और घड़े दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी, और घड़े दिना में फेट्या से तू बेरी अन्यायी।
उजाड़ में बेटा भरा करे, ओ प्यारा मिले उजाड़ में बेटा भरा करे। अरे दुश्मन मिल जाओ महलिया में वो धीर धरा करे, दुश्मन मिल जाओ महलों में वो वीर डरा करे। और भीड़ पड़ी पे मदद करा करे, भीड़ पड़ी पे मदद करा करे। यारी असनाई ओ यारी असनाई, और घड़े दिनों में बेटा से तू बैरी अन्यायी, अरे घड़े दिनों में बेटा से तू बैरी अन्यायी। ओ गुरुजी ऐसा जो चौथी बात में दादा मांगे राम जी ने बता दिया, कहते हैं आज के टाइम पे प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल रह नहीं गया है, सिर्फ पैसों के पीछे अपनी यारी दोस्ती सब कुछ खत्म कर देते हैं। अगर किसी में 2 पैसा ज्यादा है 2 पैसा कम है उसमें भी सब प्रति शुरू है। कहते हैं यारी वो होती है जो हमेशा मुसीबत में काम दे, सच्चे मित्र की पहचान वही होती है जो हमेशा वक्त में काम आए। ऐसे तो कितने डोलते हैं। आई सच चौथी बात में क्या बताया दादा ने, आई क्या हाँ? अरे मांग राम जो, सुनो ध्यान सुनिएगा, अरे मांग राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे, ओ मांग राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे। अरे एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे, एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे। मेरी वाहे चीज दोबारा दे, मेरे वाहे वाहे चीज दोबारा दे। जो इकले ने खाई, जो इकले ने खाई, और कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी, और कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के, भगत सुदामा बालक पढ़ के, दोनों गुरु भाई, हम दोनों गुरु भाई। अरे कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी, अरे कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। अरे कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी, कड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। तो लिखा कि नर कर आगे का है ख्याल, तू मत ना चौड़ा हो के चाल, बुढ़ापा बैरी आवेगा कार के खेल खिलावेगा। नरे कर आगे का ख्याल मतला, छोड़ा हो के चाल बुढ़ापा मेरी आवेगा। रे के खेल खिलावेगा। लिखा पहली कली में, हो किसकी खातर लाया उधारा यो कर्जा, रो पच के ने तारा। हो किसकी खातर लाया उधारा यो कर्जा, रो बच के न तारा। हो किसकी तू खातर लाया उधारा यो कर्जा, रो पच के ने तारा। हो किसकी खातर लाया उधारा यो कर्जा, रो बच के न तारा। और तेरा यो सारा मोह जाल जिसने हे लाड लडा पाड़े, काम तेरे कोई ना आवेगा। रे के खेल खिलावेगा। नरे कर आगे का ख्याल मतना, छोड़ा हो के चाल बुढ़ापा मेरी आवेगा। रे के खेल खिलावेगा।
बुढ़ापे पे माटी पड़ जागी। ओ चेहरे की लाली झड़ जागी बुढ़ापे पे माटी पड़ जागी। ओ चेहरे की लाली झड़ जागी बुढ़ापे पे माटी पड़ जागी। चेहरे की लाली झड़ जागी बुढ़ापे पे माटी पड़ जागी। और तेरे तन की सुकड़ जा खाल नाड़ फिर न्यू डग डग हाले खाट में बड़ा लखावेगा के खेल खिलावेगा। नरे करे आगे का ख्याल मत ना चौड़ा हो के चाल बुढ़ापा तेरी आवेगा। के खेल खिलावेगा। और तीसरी कली में लिखा नाड़ी बोले कहानी में जाके जिब चालंगे लोटा ठाके। नाड़ी बोले कोहनी में जाके जिब चालेंगे लोटा ठाके। नाड़ी बोले कहानी में जाके जिब चालंगे लोटा ठाके। नाड़ी बोले कोहनी में जाके जिब चालेंगे लोटा ठाके। तन नवा दुआ तत्काल ईंधन हे गाड़ी में गाले पूतड़ा फूका जावेगा। के खेल खिलावेगा। नरे करे आगे का ख्याल मत ना चौड़ा हो के चाल बुढ़ापा तेरी आवेगा। के खेल खिलावेगा। लक्ष्मी चंद जी ने न्यू तोड़ करा। ओ लक्ष्मी चंद के साज बिना कुछ सत्संग समाज बिना। ओ लक्ष्मी चंद के साज बिना कुछ सत्संग समाज बिना। लक्ष्मी चंद के साज बिना कुछ सत्संग समाज बिना। लक्ष्मी चंद के साज बिना कुछ सत्संग समाज बिना। और आवाज बिना सुर ताल सभा में खड़ा खड़ा हाले बैठ जा। और कोई गावेगा के खेल खिलावेगा। नरे करे आगे का ख्याल मत ना चौड़ा हो के चाल बुढ़ापा मेरी आवेगा। के खेल खिलावेगा। हो भगतो रट लो देव नारायण रे भगतो रट लो देव नारायण थारी रे मन चाही हो जागी। ओ भगतो रट लो देव नारायण थारी रे मन चाही हो जागी। ओ बाबा देंगे सुख वरदान रे बाबा देंगे सुख वरदान ये दूर तवाई रे हो जागी। ओ भगतो रट लो देव नारायण थारी मन चाही हो जागी। बोल दे नारायण भगवान की। बहुत अच्छा उस्ताद। है कृपालु देव निराले। है कृपालु देव निराले। है कृपालु देव निराले। है कृपालु देव निराले। बिगड़ी बात बनाने वाले। बिगड़ी बात बनाने वाले। बिगड़ी बात बनाने वाले। बिगड़ी बात बनाने वाले। ओ जिनकी ओ जिनकी महिमा बड़ी निराली न्यू कला दवाई जागी है।
ओ भक्तो रट लो देव नारायण तेरी मन चाही हो जागी। बहुत अच्छे उस्ताद। किस तरह से रानी सुनी थी अपनी माँ से कहने लगी, माँ क्या काम से आई हूं तेरे पास। क्या कहने लगी, न्यू बोली री झोली करके मैं मांगू बहन माजाई, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। हो, हो। झोली करे के मांगू बहाने माजाई, मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई। परम आदरणीय सो नारायण सरपंच साहब बिस्सर, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। किस तरह से पहली कली के माध्यम से समझाने लगी कि माँ मैं एक बात से बहुत परेशान हूं। कौन सी बात से परेशान हूं? पहली कली में लिखा, हाँ हाँ हरि मेरे मन का महल तनेरी चीन राख्या, मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या हो, मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या। अरे इतना बहारी कुटम तनेरी जान राख्या, माँ बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या हो, माँ बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या। और बाप बनी के भाई, मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदरे माने सोचे के आई।
रानी सुनीति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपनी माँ से अपनी व्यथा कह रही है कि माँ, तेरा तो इतना भारी परिवार है, मुझे 17 साल हो गए, मैं एक अकेले राजा के साथ रहती हूँ, किस तरह दूसरी कली के अंदर। और क्या रानी सुनीति अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताया, हरी इतना लंबा गीत कदे गाया ना, मने इतना भारी बोझे कदेरी ठाया ना हो, मने इतना भारी बोझ कदरी ठाया ना हो मचे राजधानी में धूम पूते जाया ना, मने ला दूध ही के थूके दूध प्याया ना हो, मने ला दूध ही के भूख दूध प्याया ना देखी कन्या घाले छठी की स्याही, मेरा राखी आदरे माने सोच के आई हो, मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई सरदारों, इतनी बात रानी सुनीति की जब उसकी मां ने सुनी तो गुस्से में आ जाती है कि किस तरह की बात कर रही है तू, वो राजा 70 साल का है और मेरी बेटी 16 साल की है, जवान है। किस तरह से आंख निकालने लग जाती है रानी सुनीति की मां, तो किस तरह से विनती करती है हाथ जोड़ के, मां आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। किस तरह तीसरी कली में लिखा, हाँ हरी मत न्या काटे आंख घनी डर जांगी, मैं 100 मन पक्का शान तेरा धर जांगी हो, मैं 100 मन पक्का शान तेरा धर जांगी, हरी लेके झोली गली फिर जाऊंगी, मैं बिन बेटे माँ तड़प मर जाऊंगी हो, मैं बिन बेटे माँ तड़प मर जाऊंगी। हो मेरा खाना कोन्या गूंदे पंजीरी न खाई, मेरा राखी आदरे माने सोच के आई हो, मेरा राखी आदरे माने सोच के आई। जब गुस्से में अपनी मां को देखती है रानी सुनीति,
तो विनती करने लग जाती है, माँ तेरा गुस्सा जायज है, क्योंकि तेरा भरा पूरा परिवार है और मैं अपने राजा के साथ में, राजा उत्तान पात के साथ में इतने बड़े महल के अंदर अकेली रहती हूँ। तेरा तो दीवा चसा हुआ है, मेरे महल में घोर अंधेरा है। अंतिम और लास्ट कली के माध्यम से क्या कहने लगी, के बताया। हरि मेरा दीवा बुझारी तेरा चसरा से यो मेरा री उजड़े रहा ढूंढे तेरा बसरा से हो यो मेरा री उजड़े रहा ढूंढे तेरा बसरा से। हे पत्थर का हासिल थोड़े पड़ा घसरा से माँ बेटे बिने सने सारे मनेरी हंसरा से हो माँ बेटे बिने सने सारे मनेरी हसरा से। श्री मंगे राम ले ढूंढे अगत की राही मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई। छोड़ी करे के मांगू बहाने माँ जाई मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदरे माने सोचे के आई। रानी विद्याधरणी, कहिए महाराज। आज हमारे दरबार में 2 साधु आए हैं। अच्छा हाँ महाराज, हाँ। आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि जैसे आप रोजाना आया करते थे हाँ। वैसे आज आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, ऐसी क्या बात है महाराज, मुझे बताइए। रानी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारे द्वार पर जिसने जो कुछ मांगा उसे हमने मुंह मांगा दान दिया, लेकिन आज हमारे दरबार में 2 साधु आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है एक महाराज। शेर को लेकर के साथ में। अच्छा, उन संतों ने पहले हमसे 3 वचन मांगे हैं 3 वचन? और 3 वचनों में उन्होंने हमसे कैसा दान मांगा है। क्या मांग लिया महाराज? रानी आज हेलो हेलो हेलो। उन संतों ने ऐसा दान मांग लिया कि शायद कोई साधु संत महात्मा किसी द्वार से ऐसा दान कभी ना मांगे। लेकिन ऐसा क्या मांग लिया? उन संतों ने हमारे हेलो। इकलौते पुत्र को दान में मांग लिया, और इतना ही नहीं 3 वचनों में पुत्र तो दान में मांगा है, लेकिन आपको और हमको अपने पुत्र को आरे से छीनना पड़ेगा। महाराज और ये इतना ही नहीं, आरा चलते वक्त आंखों से अगर ममता का एक भी आंसू छलक गया तो हमारे पुत्र का मांस वो सेवन नहीं करेंगे। महाराज हाँ। कह दीजिए कि ये झूठ है जो आप अब बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और आप कैसे पिता हो, आपने अपने बेटे को दान में भी दे दिया? क्योंकि हम वचनों में बद्ध हो चुके हैं, हम मजबूर थे, क्योंकि आज तक जिसने जो कुछ मांगा उसे हमने मुंह मांगा दान दिया है रानी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज इस बुरी घड़ी में आप मेरा साथ देना चाहोगी तो मेरी बात सुनिए। कहिए महाराज, सुनिए हमारी बात। कहिए। हेलो हेलो। एरी विद्याधरणी महारानी
विपत भूप के बाट लिए। यही महाराज। आज मैं दे आया वतन तीन, तू जावे सरसेना के लिए, जावे सरसेना के लिए। हे विद्याधरी महारानी तू विपत भूप के बाट लिए। हो मैं दे आया वतन तीन, तू नहीं। जावे सरसेना के लिए, जावे सरसेना के लिए। रानी हमारे दरबार में दो साधु आए, बड़े आदर सत्कार से उनको बिठाया और कहा कि मांगिए महाराज, पहले आप भोजन बताइए। तो संतों ने कहा कि नहीं राजन, पहले भोजन नहीं, पहले दान लेंगे और दान के बाद में आपका भोजन करेंगे। लेकिन महाराज, हाँ। अरे हमारे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जितना धन दौलत चाहे उन साधुओं को दे दो, लेकिन अपने इकलौते बेटे को बचा लो। ऐसा नहीं हो सकता, सुनिए हमारी बात गौर से। कहिए। ओ दो साधु एक शेर साथ में दरबारों में आए। यूं बोले हम भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए, कई दिन हो गए खाए। ये देख करके आदेश मंगा, मेवा मिष्टान मंगाए, हो मंगाए। फिर बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए, बिना वचन भरवाए। ये तीन वचन भरवा संतों ने, तीन वचन भरवा संतों ने प्राण भूप के जात लिए। मैं दे आया वचन तीन, जो जावे सक्सेना के लिए, जावे सक्सेना के। रानी इतना ही नहीं, आज अपने पुत्र को आपको और हमें आरे से छीनना पड़ेगा। नहीं अपने महाराज। पुत्र के दो भाग करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धीर ध्वज मेरा इकलौता बेटा है और आप तो आरे से चीरने की बात करते हो। हाँ। मैं तो अपने बेटे को दान में भी देना नहीं चाहती महाराज, नहीं दे सकती अपने बेटे को दान में। नहीं, आज तो दान करना पड़ेगा। सुने हमारी बात गौर से। कहिए महाराज। ओ आज समय है कठिन परीक्षा होनी आनी आरे पे, आरे पे किसी तरह की आच न आवे रानी धर्म हमारे पे, रानी धर्म हमारे पे। वो लकड़ी का टनिया चलेगा निजी आँखों के तारे पे, तारे पे किस तरह ये हाथ चलेंगे अपने राह दुलारे पे, अपने राह दुलारे पे। अरे ही आयु बढ़ के आवेगा री, ही आयु बढ़ के आवेगा जान बदल की दात लिए। हो मैं दे आया वचन तीन, तू जावे सक्सेना के लिए, जावे सक्सेना के लिए। हो
रानी, अब चाहे जितना चाहो रो सकती हो, जिंदगी भर रो लेना, लेकिन पुत्र पर आरा चलते वक्त अगर तुम्हारी आंखों से भी ममता का आंसू छलक गया तो हमारा सुत भी चला जाएगा, सत भी चला जाएगा। महाराज, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करते। अगर आप अपने बेटे से प्रेम करते तो आप एक बार तो ये सोचते कि आप अपने हाथों से अपने कुल के चिराग को बुझा देना चाहते हैं। कैसी बातें करती हैं रानी आप। चाहे किसी को एक पुत्र है, चाहे 100 पुत्र है, लेकिन माता पिता की ममता तो सबके लिए बराबर समान होती है। चाहे किसी का अंधा है, चाहे काना है, चाहे लंगड़ा है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, माँ की ममता और पिता की ममता तो सबके लिए स्वयं बराबर होती है। रानी कैसी बातें करती हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आज अपने पुत्र को चीरते समय तुम्हारी आंखों से एक भी ममता का आंसू छलक गया तो हमारा दान भी व्यर्थ चला जाएगा। रानी, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए महाराज, हमारी बात गौर से। घबरावेगा जब झटका लगे हाड के, वो हाड के बेटे के, अरे बेटे के दो भाग करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के, रानी चीर फाड़ के। वो कैसे जीवेगी महतारी जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के ताजा मांस लाल का खावे भूखा सिर दहाड़ के, भूखा सिर दहाड़ के। हम जिनके सारे चला कर थे, जिनके सारे चला कर थे, पैर संत ने काट लिए, मैं दे आया वचन 3 तू जाबे सकसे नाट लिए, जाबे सकसे नाट लिए। सरदारों कहते हैं औलाद बड़े भाग और कर्म से मिलती है। भाग और कर्म से तो पड़ोसी मिलते हैं साथियों, लेकिन कहते हैं किसी के चाहे 10 पुत्र हो और चाहे किसी के 1 पुत्र हो, जो 1 पुत्र है जो अच्छा काम करता है, माता पिता का नाम करता है, अपने क्षेत्र का गांव का नाम करता है, सारा क्षेत्र उसकी शाबाशी सराहना करता है। लेकिन किसी के 10 पुत्र होते हुए भी वो कोई काम ऐसा नहीं करते जो समाज के प्रति अच्छा लगता हो। सरदारों कहते हैं कि एक ही इंसान ऐसा होता है जो अपने गांव, अपने घर को अच्छा उजागर का नाम करता है। साथियों, आइए किस प्रकार से माँ की ममता मचल रही है और चौथी बात के माध्यम से किस प्रकार से कर्म के लिए लिख दिया है, क्या बता दिया है। ओ सत की ज्योति अमर जग में ना पैर पाप का जमता, हेरे जमता तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, धर्म रूप धन कमता। ओ एक तरफ वचनों का पालन, दूजी माँ की ममता, हेरे ममता समझदार भी चकरा जा यो दिल बैरी न थमता, दिल बैरी न थमता। ये फर्ज तेरा हरे राम बैसले, फर्ज तेरा हरे राम बैसले, छंदिया नौके छाट लिए, मैं दे आया वचन 3 तू जाबे सकसे नाट लिए, जाबे सकसे नाट लिए। महारानी तू विपद भूप के बात लिए,
बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ। आज बेटी एक सास ऐसे काम से अपनी बहू के पास आई है कि दुनिया की, इस संसार की कोई सास ऐसे काम के लिए अपनी बहू के पास कभी ना जाए बेटी। लेकिन सासू माँ, हाँ। ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण आपको मेरे पास में आना पड़ा? मुझे ही बुलवा लिया होता, मैं आ जाती। बेटी आज हमारे दरबार में 2 साधु आए हैं। अच्छा। एक मायूरूपी शेर को लेकर के। उन संतों ने आकर के तेरे ससुर तेरे पिता को 3 वचनों में बंद कर लिया, और उन वचनों में उन संतों ने तेरे पति को दान में मांग लिया। बेटी आज तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। लेकिन सासू माँ, हाँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप एक बार सोच कर तो देखिए कि आप मुझसे क्या मांगने के लिए आई हैं। अरे सासू माँ, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मेरा कंगना भी नहीं खुला है, 2-3 रोज मेरी शादी को हुए हैं, और आप ये कैसे अनर्थ करने जा रही हैं? ये अनर्थ नहीं है वो, क्योंकि अगर वो किसी पशु का या मेरा या इस परिवार के किसी भी सदस्य का मांस मांगते तो मैं तुम्हारे पास कदापि नहीं आती। उन्होंने तो केवल तेरे पति को मांगा है। बेटी तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बात सुनिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, कहिए क्या बात सुनिए है? मेरी बात। हो मत जुल्म करे मेरी सास, नास खुद घर का करना चाहे, मत जुल्म करे मेरी सास, नास खुद घर का करना चाहे, मत जुल्म करे मेरी सास। ओ 3 वचन बर्बादों के मैं, 3 वचन बर्बादों के मैं, फिर पाछे फकीर मांगे, राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे, नहीं सासू शेर माँ। नज बावन खातर बेटे का शरीर मांगे, शेर नज बावन खातर बेटे का शरीर मांगे। साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, झोली भीख डाल दो, राजी हो के शेर खावे, बकरा ला के डाल दो, इतने पे भी ना माने धक्का दे निकाल दो, इतने पे भी ना माने धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, ये तो ढोंगी फिरे से फकीर, चीर के क्यों बेटे ने मरवावे, मत जुल्म करे मेरी सास। ए बेटी तूने कहा है कि साधुओं को के बहकाना, झोड़ी भी खाल दो,
हाँ राजी होकर शेर खावे बकरा ला के डाल दो, हाँ सासू और माँ। इतने पे भी ना मन तो धक्का दे निकाल दो। हाँ सासू माँ, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे साधु संत अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं हाँ। कि जो एक इंसान के मांस का भोजन करना चाहते हो। लेकिन ये तू बात भी अच्छी तरह से जानती है कि तेरा ससुर कितना बड़ा दानवीर है। आज तक जिसने जो कुछ मांगा उसे वैसा ही दान दिया। अगर आज अपने बच्चों से वो फिर जाते हैं, मान मर्यादा से घट जाते हैं, तो इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम कर जाएगा। कोई उन्हें दानवीर नहीं कहेगा बेटी। मैं कुछ नहीं जानती सासू माँ। अच्छा, आप यहाँ से चली जाइए, बता दीजिए कि ये मैं बात दान नहीं है नहीं बेटी, देना सुनिए हमारी चाहती। बात गौर से सुनिए। कहिए। ओ नरका मांस खाने आड़े, नरका मांस खाने आड़े, पशु नहीं खाया करते, सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए हेरी घर आए, अरे घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। बेटे ने मरवा के माता, बेटे ने मरवा के माता, घर की बन जावेगी ठेक। हाथों की, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, छाती ऊपर हाथ टेक। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर बैठी बहू रे जवान, घर बैठी बहू रे जवान, सियाने लख चंदा भी शर्मावे मत, जुल्म करे मेरी साथियों, बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है रानी विद्याधरणी। उधर अपने पति की बातें सुनती है तो बड़ी अच्छी लगती है, और उधर अपनी पुत्र वधू की बातें सुनती है, क्योंकि उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, कंगना तक नहीं खेला था। विधवा बाड़ी में जौन अवस्था में कैसे अपनी पुत्र वधू को देख सकती है रानी। सजनों, दो पाटों के बीच में फंस जाती है रानी। सोचती है कि बेटी तेरी बात भी अच्छी लगती है, लेकिन मान मर्यादा और धर्म पर चलने वाले तेरे पिता, तेरे ससुर, वो दानवीर राजा मोरध्वज, जिसने 3 वचनों में बद्ध होकर के तेरे पति का दान कर दिया है बेटी। जब मैंने अपने पुत्र को 9 महीने तक गर्भ में रखा है, जब मैंने दान कर दिया, तो बेटी तेरा पति तो कल बना है, तू भी दान कर दे बेटी। लेकिन सासू माँ, हाँ, अरे मुझे अगर आपको अपने बेटे को दान में देना था, हाँ, तो मेरी शादी क्यों करके लाए थे सासू माँ? लेकिन ये तो बात वर्तमान की नहीं है बेटी, क्योंकि जो इंसान सोचता है वैसा नहीं होता है। ना जाने कौन सा वक्त इंसान के जीवन में कब चक्र घूम जाता है, ये तो वक्त की बात होती है। बेटी कोई मुसीबतों से नहीं गुजरना चाहता, लेकिन मान मर्यादा और धर्म पर चलने वालों के लिए कभी भी भगवान परीक्षा ले सकते हैं। आपको अपना पति दान करना पड़ेगा बेटी है। नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा। मेरी बात सुनिए, हाँ। और फिर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। कहिए। सुनिए। ओ दोनों ओर कुआ खाई, दोनों ओर कुआ खाई, सब तरिया का ख्याल री। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। तू तो सास
तलवार री, बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। शेर ने हाँ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू तो दे औरों ने डांट, तू तो दे औरों ने डांट, हाट खुद भीतर में सरकावे मत जुल्म करे मेरी साथ। ओ पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहू चार पाड़ दिए। अच्छा। आन कान कुछ ना सोची, माज ने बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तन बदल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तन बदल फाड़ दिए। देख के जहर मार देती, देख के जहर मार देती, मेरे ते क्यों वैर करे। सुर का सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम बैसले पे बजरंग मेहर करे। हरे राम बैसले पे बजरंग मेहर करे। ओ वाकी उमर घनी नादान, वाकी उमर घनी नादान, ध्यान धरे सतगुरु का फिर गावे मत जुल्म करे मेरी सास। नास खुद घर का करे ना चावे मत जुल्म करे मेरी सास। अरे कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी। अरे भगतों की होगी आबिरो बचानी। भगतों की होगी आबिरो बचानी। कहाँ पे तू सोई मैया दुर्गे भवानी। भगतों की होगी आबिरो बचानी। भगतों की होगी आबिरो बचानी। एक कला है सवाई धूम
भर के होगी शेर पे सवार माँ, क्रोध के में भर के होगी शेर पे सवार माँ। यार दानवों के बीच बाजी तेरी तलवार माँ, दानवों के बीच बाजी तेरी तलवार माँ। अरे हार में न पाला तेरा हो, हार में न पाला तेरा असुर पानी पानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी। वो एक दिन मुसीबत मैया, एक दिन मुसीबत मैया मंजा ने उठाई थी, एक दिन मुसीबत मैया हे मंजा ने उठाई थी। और नगन था शरीर घनी दर्द ने सताई थी, नगन था शरीर घनी दर्द ने सताई थी। वो आई थी तुदाई बन के हो, आई थी तुदाई बन के विपदा हटानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी। अरे जय करण मना के तुझको, जय करण मना के तुझको कविता बना ले, जय करण मना के तुझको एक कविता बना ले। अरे तेरा का वही जो अपने गुरु को मना ले, ये तेरे का वही तो अपने गुरु को मना ले। वो आज हंसराज गाले हो, आज हंसराज गाले सत्य की कहानी, भगतों की होगी आबिरो बचानी, भगतों की होगी। आबिरो बचानी। वो कहाँ पे तू सोई रे मैया दुर्गे भवानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी, भगतों की होगी माँ आबिरो बचानी। अरे गर्भ में किया था तूने वो ईश्वर ते करार रे, और वादा करके भूल गया आन के बहार रे, आन के बहार रे। गर्भ में किया था तूने, गर्भ में किया था तूने ईश्वर ते करार रे, वादा करके भूल गया आन के बहार रे, आन के बहार रे।
था तेरा, पालना करे था तेरा। वो सच्चा करतार रे हो वादा करके भूल गया, आन के बहार रे, आन के बहार रे। वो जब तेने जन्म लिया रे, जब तेने जन्म लिया, तेरी कैद सी छुट्टी दाई तोए, दाई ने घुटी डोर तेरी ईश्वर ते झूठी, दाई तोए, दाई ने घुटी डोर तेरी ईश्वर ते छुटी। अरे मोह ममता की चिंता झूठी, मोह ममता की चिंता झूठी। पूजा प्रेगवार रे हो वादा करके भूल गया, आन के बहार रे, आन के बहार रे। वो सबसे ज्यादा लाड करे रे, सबसे ज्यादा लाड करे तेरे दादा और दादी पिता ने करवा दी शादी, रही ना तेरी आजादी पिता ने। करवाती शादी रहना तेरी आजादी। अरे घर कुड़बे न छोड़ के तू, घर कुड़बे न छोड़ के तू पूजा प्रेगवार रे हो वादा करके भूल गया, आन के बहार रे, आन के बहार रे। ये कहना तू सिंह ज्ञान गुरु बने, कहना तू सिंह ज्ञान गुरु बने, भक्ति ना पावे भजन बने, मुक्ति ना पावे अंत में मूर्ख पछतावे। भजन बिने मुक्ति ना पावे, अंत में मूर्ख पछतावे। अरे करना हो सो कर ले बंदे, करना हो सो कर ले बंदे। जीवन का उद्धार रे हो